वेलकम फ्रेंड, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम एक ह्यूमन बॉडी के अराउंड 12 सिस्टमों में से एक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन बॉडी का। नर्वस सिस्टम होता है, ये हमारे बॉडी के ब्रेन, स्पाइनल कोड और कोशिकाओं मतलब नर्व से मिलकर बना होता है। इसमें ये तीनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं और जब ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम वर्क करना शुरू कर देता है। नर्वस सिस्टम इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, जैसा कि मैंने बताया था अभी, विच इज मेड ऑफ मैनी स्मॉल यूनिट ऑफ न्यूरॉन्स। जो नर्वस सिस्टम है ये हमारी बहुत छोटी छोटी कोशिकाओं से, सेल से मिलकर बना होता है। ये सेल एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक बहुत लंबी चेन बनाते हैं और वो बॉडी के हर पार्ट से बनती हुई एक दूसरे से कनेक्ट होती हुई हमारे ब्रेन तक जाती है और यही सेल्स हमारे इलेक्ट्रिक इम्पल्स हमें देती है और हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है। इलेक्ट्रिक इम्पल्स का मतलब वो हमें एक कमांड, एक मैसेज देती है जो ब्रेन तक जाता है। न्यूरॉन्स cell is a structural and functional unit of the nervous system। जो न्यूरॉन्स है इनका जो स्ट्रक्चर है, मतलब न्यूरॉन्स की जो बनावट है, ये छोटे छोटे जो सेलों में होती है। ये बॉडी में 85 बिलियंस के समथिंग होती है। तो ये जो छोटे छोटे सेल होते हैं ये एक दूसरे से मिलकर बनते हैं और ये जो चेन बनती है तो ये जब ये चैन बनती है और फिर ये क्रिया अपना करना शुरू करती है, अपना कार्य करना शुरू करती है, तो वो ही कंप्लीट नर्वस सिस्टम माना जाता है। सो देयर इज नर्वस सिस्टम आर टू टाइप्स। तो नर्वस सिस्टम भी दो प्रकार के होते हैं, सेंसरी नर्वस सिस्टम एंड मोटर न्यूरॉन्स। मतलब सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी की वो क्रियाकलाप है, वो डेली की एक्टिविटीज जो कि हमें यूजफुल होती है हमारी दिनचर्या को करने के लिए, जैसे हमें देखना, सुनना, फील करना, टच करना, सेंस करना, है ना, ये सारी चीजें हमारी होती हैं। अगर हम सेंसरी न्यूरॉन्स को अगर पढ़ें तो सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल्स फ्रॉम द बॉडी। सेंसरी न्यूरॉन्स है वो हमारी बॉडी से कुछ सिग्नल्स को लेके जाते हैं और वो सिग्नल्स कैसे होते हैं, स्किन के थ्रू, मसल्स के थ्रू, बोन्स के थ्रू, टिश्यूज के थ्रू और ब्रेन तक जाते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ सेंसरी न्यूरॉन्स का। जो न्यूरॉन्स हैं वो हमारी बॉडी के मतलब टिश्यू से भी कनेक्ट हो सकते हैं, हमारी स्केलेटल से कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे मसल्स से कनेक्ट हो सकते हैं, हमारी बॉडी के टिश्यू से कनेक्ट होते हैं। तो इन्हीं टिश्यूज के माध्यम से, इन्हीं सभी चीजों के माध्यम से जो सिग्नल हमारी ब्रेन तक जाते हैं वो हमारी सेंसरी न्यूरॉन्स माने जाते हैं। मैं इसका एक आपको एग्जांपल देके बताऊंगा। पहले हम दोनों चीजों के बारे में समझ लेते हैं। सेकंड हुआ मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स कैरी ए सिग्नल इम्पल्स, मतलब सिग्नल और इम्पल्स सेम ही चीज है, फ्रॉम द ब्रेन एंड सेंड टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। सेंसरी न्यूरॉन्स में तो हमने हमारी जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो ब्रेन तक गए, मतलब एक कमांड, एक सेंस हमारे ब्रेन तक गया और ब्रेन ने जब उस पर रिएक्ट किया, ब्रेन ने उसका आंसर किया, ब्रेन ने उस कमांड को फॉलो किया, तो वो हमारे उस बॉडी के पार्ट्स तक जाएंगे। मोटर न्यूरॉन्स का मतलब होता है इसमें हमारी अपर एंड लोअर लिम्ब इन्वॉल्व होती है। तो मोटर न्यूरॉन्स को एक तरीके से हमें पहले मोटर न्यूरॉन्स का मतलब समझना होना चाहिए। तो मोटर न्यूरॉन्स का मतलब हुआ हमारी बॉडी का अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। जब भी कुछ मूवमेंट होगा तो उसको हम मोटर न्यूरॉन्स बोलेंगे। जैसा कि आपने अगर पढ़ा होगा मेरी पिछली क्लासेस में, जीसीएस में, तो वहां पर हम एम करके स्केलिंग करते थे, M1, M2, M3, M4, है ना। पेशेंट के हम कुछ न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को चेक करने के लिए हम वहां पर मोटर रेस्पॉन्स चेक करते थे। तो ये बिल्कुल सेम उसी प्रकार से है, ये भी उसी का पार्ट है, जैसे कि जीसीएस भी हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। हम इसको और क्लियर तरीके से पढ़ेंगे। तो वही वर्ड यहाँ पर मोटर न्यूरॉन्स है।
तो मोटर न्यूरॉन्स का मतलब समझे, हमारे अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब जब भी कुछ कार्य करेगा तो हम उसे मोटर न्यूरॉन्स बुलाएंगे, और वो मोटर न्यूरॉन्स के माध्यम से ही वो सारे कार्य किए जाते हैं। तो अभी हम सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स का और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए सेंसरी न्यूरॉन्स और इसमें मोटर न्यूरॉन्स दोनों इन्वॉल्व होंगे कि मैंने किसी नुकीली चीज पर पैर रखा, मैं किसी पार्क में घूम रहा हूँ और मेरा किसी कांटे पर पैर लगा, तो एक सेंसरी, यहाँ पे मेरा सेंसरी न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होगा। एक मैसेज जा रहा है ब्रेन तक कि मैंने किसी शार्प चीज पे पैर रखा है, किसी कांटे पे पैर रखा है, और वो मेरी बॉडी के लिए, मेरे पैर के लिए हार्मफुल है और मुझे उसे हटाना चाहिए। हटाना है या नहीं हटाना है, क्योंकि एक पेन गया है ना बॉडी के अंदर, तो वो एक कमांड भेज रहा है। अब ब्रेन तक कमांड जाने के बाद जैसे ब्रेन को फील होगा कि हाँ मेरा पैर किसी शार्प उस पर पड़ा है, तो मुझे उस पर क्या रिएक्ट करना है, मैं उस पर पैर हटाऊंगा। तो ये मेरा मोटर न्यूरॉन्स यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है। तो मेरे मोटर न्यूरॉन्स ने यहाँ पर अब काम करना शुरू किया, तो मैंने उस पैर को हटाया, ये मेरा मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा हुआ है। ठीक है। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि मैंने किसी गर्म बर्तन को टच किया, तो ये हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स यहाँ पर इन्वॉल्व हुआ। मैंने किसी गर्म चीज को टच किया, मेरे ब्रेन को फील हुआ कि ये गर्म है, मेरी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो मैंने उस पर, मेरा मोटर न्यूरॉन्स कहाँ पे, अब मेरा मोटर न्यूरॉन्स इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। वो मेरा मोटर न्यूरॉन्स क्या कर रहा है, वो मेरा मोटर न्यूरॉन्स क्या कर रहा है, मुझे वो हाथ हटाने के लिए बोल रहा है, तो मैंने तुरंत वो हाथ हटाया, ये मेरा मोटर न्यूरॉन्स हुआ। सेम एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ कि हम चल रहे हैं और चलते चलते मुझे ठोकर लगी, तो ठोकर लगते ही मुझे क्या है कि एकदम मेरा डिसबैलेंस होगा, मैं गिरने के लिए जाऊंगा, लेकिन वहां पर जैसी पेन होगा ना, तो मुझे ऐसा फील होगा पेन से कि मैंने कहीं गलत तरीके से मेरे स्टेप हुए हैं, तो मुझे वहां पर संभलना है। तो मेरा ब्रेन मुझे उसको संभालने के लिए प्रेरित करेगा, तो मैं उसको अपने बैलेंस को बनाने के लिए जाऊंगा। तो यहाँ पर मेरा मोटर न्यूरॉन्स एक्टिवेट होगा, तो मैं मेरे पैरों को मतलब गिरने से बचने के लिए मेरे मोटर न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारी ह्यूमन बॉडी के उन 12 सिस्टमों में से एक है और बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। सो आज हम नर्वस सिस्टम के बारे में कुछ पढ़ेंगे। सो नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम के अंदर हमारा ब्रेन, हमारी स्पाइनल कॉर्ड और हमारी टिश्यूज, हमारी नर्व इन्वॉल्व रहती हैं। तो जब ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होती हैं तो हमारा वो नर्वस सिस्टम कहलाता है। नर्वस सिस्टम इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जैसा कि मैंने बताया था कि नर्वस सिस्टम हमारी ह्यूमन बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, विच मेड अप मैनी स्मॉल यूनिट ऑफ न्यूरॉन्स, जो कि हमारी बहुत स्मॉल छोटी छोटी न्यूरॉन्स हमारे सेल्स से मिलकर बनती है। जो हमारे न्यूरॉन्स हैं ये बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म सेल्स होते हैं, छोटी छोटी नर्वें होती हैं, टिश्यूज होते हैं, जो एक नर्वें होती हैं वो एक दूसरे से मिलती हैं। एक न्यूरॉन्स मिली, फिर दूसरी न्यूरॉन्स, फिर तीसरी न्यूरॉन, इस तरीके से मिलते मिलते ये एक चेन बना लेते हैं और ये चेन बॉडी के विभिन्न पार्ट्स में से एक दूसरे को कनेक्ट होते होते ब्रेन तक जाती हैं और ये ही सारी नर्व हमें इलेक्ट्रिक इम्पल्स। तो अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमें इसकी फुल फॉर्म जरूर याद होना चाहिए। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है ये शॉर्ट फॉर्म देने के बाद कि आप पीएनएस के पार्ट बताइए, सीएनएस के पार्ट बताइए, तो हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, तो हमें सीएनएस और पीएनएस का मतलब पता होना चाहिए। सो सीएनएस के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती है, और पीएनएस के अंदर हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल के अंदर हमारे सोमैटिक और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के अंदर भी दो पार्ट होते हैं। हम एक बार मैं पूरा स्ट्रक्चर बता देता हूँ उनका, टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, उसके बाद हम सभी को इंडिविजुअल पढ़ेंगे। तो पेरिफेरल के अंदर सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के भी अंदर दो प्रकार के नर्वस सिस्टम होते हैं, सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा समझ में आ गया टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस का मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अभी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर भी दो प्रकार के होते हैं, सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमस के अंदर भी दो होते हैं, सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। और इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम क्या है, मतलब सोमैटिक नर्वस सिस्टम में तो हमारा कंट्रोल था, और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में हमारा कंट्रोल नहीं होगा, ये खुद से वर्क करेगा, खुद से एक्टिवेट रहेगा, खुद से काम करेगा। मतलब कि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम विच आर मेड ऑफ मैनी नर्व्स, ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, ये छोटी छोटी कोशिकाओं से, छोटी छोटी नर्वों से बना होता है, और काफ़ी मात्रा में वो नर्वें होती है, क्योंकि ऑलरेडी जैसा हमने बताया कि नर्व एक दूसरे से कनेक्ट होती है, छोटी छोटी नर्व मिलकर ही एक चैन बनाती है, जो कि बॉडी के मल्टीपल पार्ट से हमारे ब्रेन तक जाती है। सो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम विच आर मेड ऑफ मैनी नर्व्स but they are not under control, they work automatically। मतलब ये ऑटोनॉमस नर्व है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, ये छोटी छोटी नर्वों से मिलकर बनी होती है, और ये हमारे कंट्रोल के बाहर जाकर कार्य करती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊंगा। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, उसी का मैं बताता हूँ। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में मैंने बताया कि हम रनिंग कर रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड है, हमारे खुद के कंट्रोल में, कि हमें कब भागना है, कब रुकना है, हमें कब तेजी से भागना है, कब हमें धीरे रुकना है, हमें कब ब्रेक लेना है, तो ये सारा हमारे खुद के ऊपर कंट्रोल है। लेकिन अगर हम भाग रहे हैं, भागने को ज़्यादा हम अगर रनिंग करेंगे तो हमारा अंदर हमारी हार्ट बीट बढ़ने लगेगी, हम टायर्ड होने लगेंगे, हमारी मसल्स टायर्ड होने लगेंगी, तो हमें स्वेटिंग आने लगेगी, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। मतलब भागना जो हमारे कंट्रोल में था वो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम माना जाएगा, लेकिन उस भागने के बाद हमारी जो बॉडी में अंदर कुछ चेंजेस होंगे, जैसे हमारा टायर्ड होना, हमें स्वेटिंग आना, और हमारी हार्ट बीट का बढ़ना, है ना, बेसिकली ये हमारे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के अंदर आएगा, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल से बाहर है। ठीक है, यू गॉट माय पॉइंट? आपको मेरा मतलब ये समझ में आ रहा है ना, तो उनका मतलब ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम और तो अभी हम इसमें ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम भी है ना, दो टाइप का होता है। यहाँ तक हमें एक चीज़ समझनी है, हमारे नर्वस सिस्टम के दो पार्ट थे, सीएनएस और पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस के अंदर हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आया, और पीएनएस के अंदर हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम आया और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम आया। अभी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट है, सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। अभी हम इसको आगे से पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट्स में मुझे डालकर कहीं पर भी अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, मैं इसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम ओनली वर्क इन इमरजेंसी कंडीशन। पैरासिम्पथेटिक
नर्वस सिस्टम है वो सिर्फ इमरजेंसी कंडीशन में हमारा एक्टिवेट होगा, वर्क करेगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि सपोज कीजिए कि मैं सरिस्का जो हमारा अलवर में हमारा उद्यान है वहाँ मैं घूम रहा हूँ। वहाँ आपने देखा होगा काफ़ी वीडियोस में कि है ना वो ओपन जिप्सी के अंदर लोग टूरिस्ट आते हैं, घूमते हैं और शेर को देखते हैं, लॉइन सफारी करते हैं। तो जब वो घूमते हैं उस गाड़ी के अंदर तो बड़े फ्री माइंड से होते हैं। और सपोज कीजिए सडनली उनके सामने या फिर मैं अगर उस गाड़ी में हूँ, अगर मेरे सामने एक शेर अचानक आ गया, ठीक है, तो क्या होगा, मैं तुरंत मुझे डर लगेगा। डर लगने से क्या होगा कि मेरी हार्ट बीट तेज हो जाएंगी। यू गॉट इट माय पॉइंट? पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम ओनली वर्क इन इमरजेंसी कंडीशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इमरजेंसी कंडीशन जब मैं घूम रहा था तब मेरी नॉर्मल कंडीशन थी, और जैसे ही इमरजेंसी आई, मतलब जैसे ही कुछ ऐसा हुआ कि जो मुझे जिसमें डर लगने लगा, मेरी बॉडी का कोई पार्ट एक्टिवेट हुआ, ज्यादा एक्टिवेट हुआ, तो यहाँ पर जैसे मुझे डर लगा तो वहां पर मेरा कौन सा पार्ट एक्टिवेट हुआ, मेरी हार्ट बीट तेज होने लगी, मुझे मतलब घबराहट होने लगी, डर लगने लगा, तो उससे मेरी हार्ट बीट तेज हुई। तो इसका मेरे ऊपर कंट्रोल तो नहीं है। अगर मुझे डर लगेगा, अगर शेर अगर सडनली मेरे सामने आया तो मुझे ऑटोनोमिक खुद से मतलब डर लगा और मेरी हार्ट बीट खुद से बढ़ने लगी, तो इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। ठीक है, सेम इट इज मेड अप 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व। तो जो हमारी स्पाइनल कोड होती है उसके अंदर ये 31 पेयर से बनी होती है, मतलब ये 62 नर्व होती है यहाँ पर। जैसे ये हमारी स्पाइनल कोड है, ठीक है, और ये बनी हुई है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 9, ठीक है। तो ये सपोज कीजिए ये 31 है, तो 31 पेयर का मतलब ये कंप्लीट साइकिल इस तरीके से बनेगी। सपोज कीजिए ये 31, एक साइड में 31 है तो दूसरी साइड में भी 31 नर्व होगी। तो जब ये एक नर्व पूरी कंप्लीट बनेगी तो ये एक नर्व मानी जाएगी, एक नर्व का पेयर। ठीक है, सो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है। सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारी इमरजेंसी कंडीशन में हमारा ये नर्वस सिस्टम खुद से एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। अब दूसरा इसका पार्ट है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत नॉर्मल चीज है, इसमें क्या हमारी नॉर्मल कंडीशन ही है। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली वर्किंग नॉर्मल कंडीशन। जैसे कि मैं घूम रहा हूँ, चल रहा हूँ, भाग रहा हूँ, तो मेरी क्या है कि उस समय तक एक लिमिटेड कंट्रोल वाली अगर स्पीड में मैं भाग रहा हूँ तो वो मेरे कंट्रोल में है, तो वो मेरी नॉर्मल कंडीशन है। मैं वॉक कर रहा हूँ तो मेरी नॉर्मल कंडीशन है, तो नॉर्मल कंडीशन में मेरी हार्ट बीट जो नॉर्मल रहती है तो वो नॉर्मल रहेगी जो मेरी डेली रूटीन में रहती है। लेकिन अगर मैं भागने लगा या फिर सडनली मेरे सामने शेर आया तो मेरा हार्ट बीट बढ़ेगी, तो वो मेरी सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम होगी। सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ये सिस्टम है, मतलब नर्वस सिस्टम का हार्ट अटैक लाने के चांसेस क्रिएट करता है। सेम यहाँ पर पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर ये पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व से बनती है। यहाँ पर ये स्पाइनल नर्व से बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, जो सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है ये हमारी 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व से बनती है, और पैरासिम्पथेटिक नर्व है ये हमारी ये हमारी 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व से बनती है। तो हम आगे पढ़ते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अभी तक हमने पढ़ा सीएनएस एंड पीएनएस, और पीएनएस का पार्ट है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सो सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है? सोमैटिक इट इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम व्हिच कैन टेक इंफॉर्मेशन बोथ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। मतलब कि जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है इसके अंदर हमारे दोनों सेल्स काम करते हैं, हमारे दोनों न्यूरॉन्स काम करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। मतलब कि इसके अंदर जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि मैं भाग रहा हूँ, ठीक है,
मैं भाग रहा हूँ, अब मेरा मन है कि मैं रुकूं या ना रुकूं, तो ये मेरा कंट्रोल हुआ, ठीक है ना। सेम मैं चल रहा हूँ, अब मेरा मन है कि मैं भागूं या ना भागूं, मैं चलूं या ना चलूं, तो ये मेरे ऊपर कंट्रोल है, इन न्यूरॉन्स का मेरे मतलब खुद के ऊपर कंट्रोल होता है। तो ये होती है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम मेड अप इन nerves which are connected to the skin, sensory organ and skeletal muscles। अब इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास कुछ मिठाई है, ठीक है, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं उसे स्मेल करूँ या ना करूँ, तो ये मेरे मसल्स से रिलेटेड मेरे सेंसरी ऑर्गन के ऊपर डिपेंड है। सेम अब मैं आपको तीनों तरह के एग्जाम देता हूँ स्किन से रिलेटेड। सपोज कीजिए मैंने किसी गर्म चीज को हाथ हटाया, मुझे फील हुआ कि वो गर्म चीज है, ठीक है, अब ये मेरे ऊपर है कि मुझे हटाना है या नहीं हटाना, तो ये मेरा खुद के ऊपर ये कमांड है। सेम उसका दूसरा एग्जांपल स्केलेटल सिस्टम से, कि मैंने किसी नुकीली चीज पर पैर रखा, अब मेरा मन है मैं खुद पेन सहूँ, मेरी कहाँ तक क्षमता है उस पेन को सहने की, तो ये मेरे सेंस के ऊपर डिपेंड है। तो अगर इस तरह की एक्टिविटीज होती है तो हम उसको सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर रखते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे खुद के कंट्रोल में होता है। अभी दूसरा हम पढ़ेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम।